आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि यद्यपि एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन स्थानांतरण ट्रांसजेनिक द्विबीजपत्री पादपों के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यह एक बीजपत्री पादपों के लिए अधिक सफल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड जीन पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम में? एग्रोबैक्टीरियम, इसमें एक विशेष प्रकार का जीन होता है टीआई डीएनए, जो कि द्विबीजपत्री पौधों को संक्रमित करता है, और इसी को रिप्लेस करके इसमें दूसरा जीन डाल करके द्विबीजपत्री पौधों में बाहरी जीन को डाला जाता है। इसके लिए व्यापक तौर पर प्रयोग होता है, लेकिन कहता है यही चीज हम एक बीजपत्री पादपों के लिए नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है ना। तो वास्तव में अगर इसका एक साइंटिफिक कारण अगर हम देखें, है ना, तो एग्रोबैक्टीरियम जो होता है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम है मुख्य रूप से यह जो रेस्पॉन्सिबल होता है कहाँ में वृद्धि करेगा, यह डिपेंड करता है एक फेनोलिक कंपाउंड पर, है ना। किस पर निर्भर करता है? मुख्य रूप से एक फेनोलिक यौगिक पर यह निर्भर करता है। अगर पादप में फेनोलिक यौगिक है, जैसे कि फेनोलिक यौगिक में एक कंपाउंड का नाम आता है एसिटोसाइरिंगोन, है ना। एसिटोसाइरिंगोन नामक एक रसायन होता है। यह क्या होता है? जब पौधा जख्मी होता है, जब पौधा जख्मी होता है तो वह इस केमिकल को स्रावित करता है, और इसी के कारण ये एग्रोबैक्टीरियम वहां पर जाकर के चिपक जाता है और फिर संक्रमित करता है। ये इसका मुख्य कारण होता है। लेकिन मोनोकोट के द्वारा ऐसा कोई यौगिक तैयार नहीं होता है, इसलिए मुख्य रूप से मोनोकोट संक्रमित नहीं होता है। यानी यहां पर मुख्य रूप से ये होता है कि एग्रोबैक्टीरियम क्या नहीं कर पाता है, तो यह मोनोकोट को यानी एक बीजपत्री को यह संक्रमित नहीं कर पाते हैं, है ना। ये एक बीजपत्री को संक्रमित कर पाने की क्षमता इसके पास नहीं है ना। तो इस कारण से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा इसका जो जीनोटाइप होता है, तो ये इसका जीनोटाइप यहाँ इसको बढ़ने में मदद नहीं करता है। तो इसका जीनोटाइप भी इसका एक मुख्य कारण है, जिसके कारण एग्रोबैक्टीरियम जो है एक बीजपत्री को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है या उसके अंदर जीन का स्थानांतरण नहीं कर पाता है। चलिए विकल्प देखते हैं तो और भी ज्यादा स्पष्ट होगा। पहला कहता है एक बीजपत्री पादप कोशिकाओं के न्यूक्लियर जीनोम में एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड एकीकृत हो जाता है। बिल्कुल सही है, ऐसा भी होता है ना। एग्रोबैक्टीरियम का जो ये टीआई प्लाज्मिड जाता है ना, वो वहां जाके एकीकृत हो जाता है ना। वो वहां ट्यूमर पैदा नहीं कर पाता है। दूसरा कहता है एग्रोबैक्टीरियम एक बीजपत्रियों को संक्रमित नहीं करता, तो ये भी सही है। एक एग्रोबैक्टीरियम एक बीजपत्री को संक्रमित नहीं कर पाता है, और एक बीजपत्री एग्रोबैक्टीरियम के लिए कम सुग्राही होता है, ससेप्टेबल कम होता है, यह सुग्राही कम होता है। तो यह सब कारण है, यानी यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, यह एक बीजपत्री पादपों के लिए यह अधिक सफल नहीं है। इसका मतलब इसका चौथा नंबर जो उत्तर है ये बिल्कुल सही उत्तर है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।